नमस्कार। स्वागत है आपका पुरानी किताबें नई आवाज़ में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला। यदि आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा अनुरोध है कि पहले के भाग ज़रूर सुन के आएं। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मढ़ दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुल कर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थीं, उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही। न यौवन की संचलता थी, न वह विहसित छवि जो हृदय को मोह लेती है, वह कामनीयता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाता है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई तो माता ने पूछा, क्यों रे, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रखती है, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता ने पूछा, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गद बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं है मेरी। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा ने कहा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला ने उत्तर दिया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? फिर माता ने कहा, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? फिर निर्मला ने कहा, यह मैं क्या जानू माँ, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते हैं। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? फिर माता ने कहा, फिर तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुझसे छिपकर तो नहीं भेजे? फिर निर्मला ने कहा, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। फिर माता ने कहा, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले हैं। यही बड़ी मुश्किल हुई बेटा अब तो। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह कैसे हुआ अम्मा? माता ने जवाब दिया, ये जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ ही नहीं आता।
उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास देने लेने को कुछ नहीं है, कुशल कन्या से ही आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला ने पूछा। इसका कुछ जवाब नहीं दिया माँ? माता ने कहा। शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे, वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं, अपनी पहली वादा खिलाफी पर तो कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ कि उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। फिर निर्मला ने कहा, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता ने जवाब दिया। हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी तो रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं आई। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई, जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बात करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए। निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति उनके इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती। जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछी बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना दीदी? निर्मला ने कहा, आने को तो कहा है। कृष्णा ने पूछा, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती हूँ कि दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहां बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला ने कहा, अब मैं किसी के मन की क्या बात जानूं? फिर कृष्णा ने पूछा, मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला ने जवाब दिया, यह बात नहीं है कृष्णा। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू से बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं, और मैं ही क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं, न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं, मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। और जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा ने पूछा, मनसाराम को तो तुम भी बहुत प्यार करती थी ना दीदी? निर्मला ने जवाब दिया, वह लड़का ही ऐसा था जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने कभी किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वो मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हर दम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंख फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही ना था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। फिर कृष्णा ने कहा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो? निर्मला ने कहा, हाँ बहन, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और बुरी है भी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा ने जवाब दिया, बहन मैं तो जहर खाकर सो जाऊं, मुझसे तो उसका मुंह भी ना देखते बने। फिर निर्मला ने कहा,
तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन बुढ़े तो शक्की होते हैं ना। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वार चढ़ा, जो जान लेकर के ही उतरा। उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वार में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज सुनी चौंक कर उठ बैठा और बोला, माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा उस समय ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताजा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर तो मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करें, उसके प्राण निकल गए बहन, उसके प्राण निकल गए। फिर कृष्णा ने पूछा, ताजा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती दीदी? निर्मला ने जवाब दिया, कौन जानता है बहन, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। फिर कृष्णा ने कहा, तो तुमने उसी वक्त लिटा क्यों न दिया दीदी उसे? निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण त्याग दिए। उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है बहन। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया, अब उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तो डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं बिल्कुल, कमर भी कुछ झुक गई है। फिर कृष्णा ने पूछा, बुढ़े लोग इतने शक्के क्यों होते हैं दीदी? निर्मला ने जवाब दिया, यह जाकर बुड्ढों से पूछो। कृष्णा ने कहा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा दीदी, कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि ये बहुत प्रेम करता है। निर्मला ने जवाब दिया, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी ना तूने? कृष्णा ने जवाब दिया, हाँ आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है बहन। फिर कृष्णा ने कहा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला ने कहा, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात ना चला। कृष्णा शर्माती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी ना? कृष्णा, हाँ गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। निर्मला ने पूछा, उन्हें पसंद आई? कृष्णा ने कहा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं दीदी, शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला ने कहा, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे, जिससे बनवा रखूं। कृष्णा ने कहा, जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला ने कहा, उनके लिए नहीं पूछती हूँ, तेरे लिए पूछती हूँ, तुझे क्या चाहिए? कृष्णा ने कहा, अपने लिए ही तो कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई कृष्णा से कही, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा ने जवाब दिया, हाँ खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लादकर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी बहुत चतुर हैं। फिर निर्मला ने कहा, तब तो मुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा। तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा ने कहा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा,
हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जत होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सो गईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर कहाँ गई। उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? ये चरखा चलाने का समय है? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला ने कहा, मैं कहती हूँ तुझे दिन में समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा चला रही है? कृष्णा ने जवाब दिया, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती है दीदी। निर्मला ने सूत देखकर कहा, सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा ने कहा, हाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला ने कहा, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या ही होगा। अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा, समझी? चल सो जा। कृष्णा ने कहा, नहीं मेरी बहन, तुम जाकर सो, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाएं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। उस मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सकता तो उसकी सुदबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला ने जवाब दिया, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है, और मैं न बोल सकूंगी तो तुम तो हो ना। सुधा ने कहा, ना भाई, ये मुझसे ना होगा, मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला ने जवाब दिया, आदमी तो बुरे नहीं हैं, और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं, जरा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा ने जवाब दिया, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला ने कहा, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूंगी, घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा, बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? कृष्णा ने कहा, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सोना, पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला ने पूछा, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा ने कहा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो। बुढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतनी डिंगलियन नहीं होते। कृष्णा ने कहा, नहीं बहन तुम जाओ, मुझसे तो वहां बैठा नहीं जाता है। निर्मला चली गई।
तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा ने जवाब दिया, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हो। सुधा ने कहा, सुना है दूल्हे का भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा ने कहा, कैसे मालूम? सुधा ने कहा, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा ने कहा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेगी? सुधा ने कहा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। फिर कृष्णा ने कहा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला ने कहा, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो शायद। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा ने कहा, हाँ है तो वही। फिर निर्मला ने कहा, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है उनका? सुधा ने जवाब दिया, अब भेंट हो तो पूछो, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। फिर निर्मला ने कहा, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेट ही पेट है खाली। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आ रहा है। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई तो नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। निर्मला ने कहा, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे जाके पूछ लेती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थीं। इस वक्त द्वारचार के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चल कर दीजिए ना। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले ये बता, तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है क्या इसमें? नाई ने जवाब दिया, अरे पहचानता काहे नहीं, वो क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। अरे वो क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हा के भाई हैं? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। हाँ हाँ, वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोक कर कहा, झूठ बोलता है। अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा ना। नाई के आने में देर हुई। मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे, इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर के ही हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले हैं। निर्मला ने कहा, जरा यहाँ चले आइए शास्त्री जी, कितने रुपए की दरकार है, निकाल दूं? शास्त्री जी भुनभुनाते हुए और जोर से हांफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए तो निकाल करके। निर्मला, लीजिए रुपए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले ये बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन से हैं इसमें से? शास्त्री जी, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या न पहचानता था? नाई तो कहता है कि वो जो घोड़े पर सवार है वही है, तो फिर किसे बता दे, वही तो है ही। नाई ने कहा, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी, मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफ, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा, तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आती ही क्यों? गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्णा ने कहा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धोकर माथे चढ़ाऊंगी, धन्य भाग कि इनके दर्शन हुए। निर्मला आप समझ गई, रुपए भी तुम्हें ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ, मार बैठूंगी तुम्हें। सुधा ने कहा, अपने घर बुलाकर मेहमानों का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ,
मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहां वाले क्या कहते होंगे? सुधा ने कहा। मैं सबसे कह कर आई हूं निर्मला, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी सुधा। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से कौन सी बुराई हो गई? न देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी? अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला ने कहा। अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी सुधा, कभी ना आऊंगी। सुधा ने जवाब दिया। अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठ जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर चिक की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा, इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी न उठे थे। बार बार यही जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे तौने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दी और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, यह मेरी विनय है। अब कहानी में आगे क्या होता है, जुड़े रहिए पुरानी किताबें नई आवाज के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पुरानी किताबें नई आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी पुरानी किताबें नई आवाज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं निर्मला के अगले भाग के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए।